भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री और उनके मित्रों में, जो राजनीतिक मित्रों में बौखलाहट का सवाल है, उसमें एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 साल से ये सरकार में है। और इसके पहले अटल जी 6 साल रहे, और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ रही है। कभी भी यह इशू नहीं उठा कि इंडिया नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है, इंडिया नाम कोलोनाइजेशन का प्रतीक है, उसे बदला जाए और भारत कहा जाए। कभी नहीं रहा है। इंडिया दैट इज भारत एक अनडिस्प्यूटेड नाम है और इसका प्रयोग बराबर होता रहा है। लेकिन जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, जिस दिन विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आईं और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इलेक्टोरल अरिथमेटिक्स के साथ साथ जो सामाजिक ताना बाना है उसको भी देखते हुए वो बिल्कुल में जा सकती है, पराजित हो सकती है, तो उसने बजाय इन पर हमला करने के नाम को ही निशाने पर ले लिया। इन पर हमला करने के लिए जो वैचारिक दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए था वो नहीं है। इन पर हमला करने के लिए उसने अपनी जांच एजेंसियों को आगे किया है, ईडी को, सीबीआई को, और भी जो जांच एजेंसियां होंगी उनको आगे किया है। और नाम पर हमला करने के लिए उन्होंने अपने उन नेताओं को आगे किया है जो अपने बड़बोलेपन के कारण ही कुख्यात हैं, या सुख्यात विख्यात, जो भी कहना हो कह दीजिए। प्रधानमंत्री जी को नाम सताता है कि उन्होंने गांधी नाम क्यों रखा, नेहरू नाम क्यों नहीं रखा। लेकिन ये नहीं बात समझ में आती है कि 20,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी समूह अपने ही पैसे को लाकर यहाँ निवेश किया एफडीआई के रूप में, उस पर सरकार क्या कहती है? एक भी शब्द उस पर नहीं बोला जाएगा। तो हेमंत विश्व शर्मा पर थोड़ा तरस खाइए, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं से थोपे गए हैं, वो आयातित हैं। उनकी मजबूरी है कि वह मैक्सिमम उन चीजों का उपयोग करें जिससे कि राहुल गांधी की आलोचना हो और उससे वो लाइमलाइट में रह सके। सवाल ये है कि अब आगे आने वालों में 5 राज्यों के चुनाव हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम के। इन 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की स्थिति प्रकाश जी बराबर बताते रहते हैं हम लोगों को, और आप सब लोगों को भी अंदाजा है। वहां पर बौखलाहट है। आज की ही खबर है कि वहां आरएसएस के ही कुछ 3 या 4 प्रचारकों ने अलग हटके कोई जनहित पार्टी अपनी बना लिया। राजस्थान में भी स्थिति इसी प्रकार है। उनके यहाँ ज्यादा मारामारी है भारतीय जनता पार्टी में। उन्हें उम्मीद थी कि गहलोत और बनाम सचिन पायलट के बीच जो टग ऑफ वार चलेगा, जो रस्साकशी चलेगी, उसका लाभ उनको मिलेगा, लेकिन वो उनको मिलने नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो वो इस तरफ चीजें को उठा रहे हैं। अब आते हैं G20 पे। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था और दिल्ली में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन अक्सर होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं। गुट देशों का हुआ है, कॉमनवेल्थ का हुआ है, एशियन गेम्स हुए हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली सक्षम भी है, दिल्ली पुलिस भी सक्षम है ऐसे लोगों की सुरक्षा करने के लिए, ऐसे लोगों को या अवगत करने के लिए। लेकिन इस बार जिस तरीके से पर्देदारी की गई, सब कुछ छुपाया गया, जिस तरीके से ये तमाशा किया गया कि बाजार बंद रखा जाए, जिस तरीके से लोग नाराज हुए, ये बहुत ही एक अजीब सी स्थिति थी। अब एक सबसे बड़ी बात मैं कह के अपनी बात इस राउंड की खत्म करूंगा कि जो बाइडेन साहब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक परंपरा रही है कि जब भी कोई बैठक समाप्त होती है तो वो लोग प्रेस से रूबरू होते हैं और प्रेस से अपनी बात करते हैं। प्रेस को भी 10 मिनट मौका मिलता है अपने सवाल जवाब करने का, ताकि वो बात कर सके। व्हाइट हाउस की लगातार कोशिश के बाद भी जो बाइडेन को मौका नहीं मिला। और ये भी एक अजीब आयरनी है, ये विडंबना है कि हम अपने को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, हम अपने को एक लोकतांत्रिक देश कहते हैं और हैं भी लोकतांत्रिक देश, और वैशाली से लेकर अब तक का लोकतंत्र का तमाम कसीदे गाते हैं। वहां पर हम एक विदेशी मेहमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा देने से सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं कि उसमें कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं और जिस तरह से सिस्टम पर सवाल उठाया गया है, बहुत दिनों बाद, कम से कम पिछले 10 साल में एक ऐसी सिस्टम पर सवाल उठा रही है। अब आते हैं अडानी पर। राहुल गांधी ने जो अडानी या अनिल अंबानी का राफेल के मामले में जो भी नाम लिया है, उस सबके पीछे अगर आप देखा जाए तो ये है कि
तो देश की आर्थिक स्थिति को वो चर्चा कर रहे हैं। देश में जो क्रोनी कैपिटलिज्म है इसकी चर्चा कर, वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो इस पूंजीवादी कल्चर के खिलाफ नहीं है। कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस का भी दृष्टिकोण यही रहा है, लेकिन इस पूंजीवाद में केवल एक दो पूंजीपतियों को ही सब कुछ मिले, एयरपोर्ट भी मिल जाए, सी पोर्ट भी मिल जाए, कोयला खदानें भी, और सब कुछ दिला दिया जाए, इसको लेकर उनकी चिंता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एफडीआई का हंगामा मचाया जा रहा है कि बहुत पैसा आया, बहुत पैसा आया, तो कल के दिन ये सारा पैसा लग रहा है कि भारत से ही साइफन करके बाहर गया है और वहीं से धूल साफ करके आया। अब अडानी के मामले में हम राहुल गांधी की अक्सर चर्चा करते हैं कि वो अक्सर इस बात को उठाए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के लिए खतरनाक और चुनौतीपूर्ण बयान तो सत्यपाल मलिक साहब का है। सत्यपाल मलिक तो कई बार कह चुके हैं ये पैसा अडानी का ही नहीं है, ये पैसा तो नरेंद्र जी का पैसा है। और इस पर भी नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी है, भाजपा की चुप्पी है, संघ की चुप्पी है, इन सबकी चुप्पी है। संघ के बारे में मुझे बस ये कहना है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, सनातन बचाने निकलते हो, ये सब कुछ बात आपके एजेंडे के अनुसार है, आप करिए, आप बदल नहीं सकते 100 साल में, अब क्या बदलेंगे। दूसरी बात, लेकिन आप अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अनिल अंबानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। आप प्रधानमंत्री घूम घूम कर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इजराइल, ये जो सी पोर्ट, कोयले की खदानें दिला रहे हैं, उसको तो नहीं बोलते आप। पर तो कल मैं दो एक दिन पहले मैंने एक वीडियो प्रोग्राम सुना था, उसमें मिस्टर अशोक वानखेड़े बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, ईडी का अत्याचार हो रहा है, उसे अत्याचार जिस तरह से ईडी के छापे पर, उसका एक उद्देश्य ये भी है कि अगर सरकार को डरा धमका के वहां की कोयले की खानों को अडानी को देना है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार, पूरी की पूरी सरकार अने एक बिजनेस के मॉडल के साथ खड़ी है, न सिर्फ बिजनेस मॉडल के साथ खड़ी है बल्कि उनके बिजनेस को हर तरीके से बढ़ा रही है। तो जाहिर है जब सरकार बदलेगी तो ये सब चीजों की जांच होगी। और ये बात, अडानी वाली बात सिर्फ यही नहीं है। अगर बीजेपी या उनके मित्रगण या हमारे मित्रगण ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भाव बढ़ जाएगा इस G20 के कारण, तो एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सी चीजें दुनिया में अपने आप इन सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही हैं। हमारा आपका प्रोग्राम जिस पे आप हम लोग को सब हमारे ख्यालात लेते हैं और दुनिया भर में फैलाते हैं, ये पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, आपसे जुड़ते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी चाहे जो कुछ भी जाल चले, उस जाल का कोई मतलब नहीं रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस को और सारे जो इंडिया गठबंधन की पार्टी, उनको अपने इलेक्टोरल अलायंस को मजबूत रखना चाहिए। अपनी जो सीट शेयरिंग है उस पर उनको स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और चुनाव को की तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। और लोकसभा का भी चुनाव हो सकता है 6 महीने में हो जाए या नियत समय भी हो जाए। अगर नियत समय में भी होता है तो भी ये बहुत ज्यादा दिन नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में